साथियों, आप सभी को जोहार। आज मैं पुनः बात करूंगा नौडिहा बाजार प्रखंड के 17 वर्षीय दलित बच्ची आस्था कुमारी, जिसकी प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई है। और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा पड़वा प्रखंड के एक दलित युवक जो तेलियाही गांव के रहने वाला है, उसे भी पीट पीट करके हत्या कर दी है। साथियों, यह इतना दुखद विषय है और इतना चिंतनीय विषय है कि आखिर पलामू में ही बार बार दलितों के साथ शोषण क्यों हो रहा है। कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं हत्या हो रहा है, और यहाँ शासन से लेकर प्रशासन तक मौन है। मैं बता दूं कि यह जो घटना है, दोनों ही घटना काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन आज तक अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और प्रशासन के द्वारा सिर्फ यह आश्वस्त किया जाता है कि हम लोग जांच कर रहे हैं। भैया, आप जांच क्या कर रहे हैं? जब तक कार्रवाई नहीं हो पाती है, जब तक पारदर्शिता नहीं दिख पा रही है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को पुलिस से विश्वास उठते जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं बता देना चाहता हूं कि इसी क्षेत्र से, इसी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री, माननीय वित्त मंत्री आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी है। मैं उन पर भी सवाल खड़ा करता हूं कि आपके शासनकाल में और आपकी विधायिका में, आपके मंत्री में की अवस्था में पलामू में इस तरह की शोषण हो रहा है। विगत 1 वर्ष पहले आपने जब छतरपुर की अंबेडकर जयंती में आया था, तो उस समय आपने एक बात रखा था कि मैं आज मंत्री इसलिए हूं क्योंकि मैं दलित परिवार से हूं। अब यह दलित परिवार, जब आप पद लेने की नंबर आती है, जब कहीं पावर में जाने की नंबर आती है, तब आप बताते हैं कि मैं दलित हूं, लेकिन लगातार जब दलितों पर शोषण होती है तो उस समय आप दलित नहीं होते हैं। मैं बता दूं कि आखिर आपने छतरपुर में आया, लेकिन आपके पास इतना भी समय नहीं रहा, इतना भी समय नहीं रहा कि आप उस परिवार से जाकर के मिल सके। न तो आपने नौडिहा बाजार में उस दलित बच्ची की हत्या पर मिलने गए, नहीं तो पड़वा की जो मॉब लिंचिंग के मामला है उसमें परिवार वाले से मिलने गए। एक तरफ और छतरपुर की जो घटना है, जिसमें डॉक्टर ताहिर अंसारी के द्वारा एक दलित ही महिला, जिन्हें ऑपरेशन में गड़बड़ी के कारण विगत 2 महीना इलाजरत के बाद जान चली जाती है, आज तक उस पर शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, न तो आप वहां मिलने गए। तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपके पास स्टार पार्टी में आने के लिए टाइम है, अन्य जगहों पर जाने के लिए समय है, लेकिन जिस जगह पे घटना दुर्घटना हो रही है उस जगह पर जाने के लिए समय नहीं है। दूसरी चीज यह है कि आपके शासन व्यवस्था में यदि कानून, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता आपसे सवाल पूछेगी। शासन प्रशासन को कंट्रोल करना आपकी काम है, क्योंकि जनता आपको चुन करके इसलिए भेजा है कि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का आवाज। जहां लोग पदाधिकारियों से, जहां प्रशासन से, जहां पुलिस से अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, उस जगह पर जनप्रतिनिधि को खड़ा होकर के और जनता की आवाज रखनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि छतरपुर पाटन की जनता की आवाज कोई बन नहीं पा रहे हैं, और जिन पर उम्मीदें थी, जिन्हें वोट देकर के लोग बहुमत से इस राज्य की गर्व की बात है कि मंत्री बनाने का काम किया है, वह सिर्फ अपने निजी लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए और अपनी परिवारवाद की राजनीति करने में ही व्यस्त है। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, और साथ साथ मैं पलामू पुलिस से भी मांग करता हूं कि आपके लॉ इन ऑर्डर का सिचुएशन काफी खराब है। कहीं चोरी हो रही है, कहीं मर्डर हो रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं बलात्कार हो रही है, तो आप इसको भी संभालने की काम करें। और अन्यथा यदि इस तरह के मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग उग्र होकर के और माननीय मंत्री जी के विरुद्ध और यहाँ के जो पुलिस कप्तान है उनके विरुद्ध रोड पर उतर करके उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। तो मैं पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके पड़वा की घटना और नौडिया की घटना को संज्ञान में लेते हुए और दोषियों को गिरफ्तार करने का काम करें। धन्यवाद।